हाँ सर, मेरा नाम संध्या गौड़ है और मैं यहीं की निवासी हूँ। तो सर मेरा सवाल, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये अमेरिका विकसित देश है और हमारा भारत विकासशील देश है, तो आपके अनुसार वो कौन से आयाम है जिससे हमारा देश भी विकसित देश बन जाए, और अभी किन क्षेत्रों में हमारे देश को काम करने की आवश्यकता है? बहुत ही सुंदर जवाब है, खूब अच्छी ताली बजा सकते हो संध्या के लिए। अब ये मत बोलना कि संध्या की आरती उतारनी है। देखिए, भारत के बारे में मुझे एक छोटा प्रसंग याद आता है। 1980 के दशक में एक अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में गए। अंतरिक्ष में गए तो आप समझ सकते हो कि जिसके जीवन का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि तकनीकी है, कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो शायद जीवन को चुनौती हो जाए। उस समय के प्रधानमंत्री ने पूछा, राकेश शर्मा जी, उनका नाम था अंतरिक्ष यात्री का, राकेश शर्मा जी, दुनिया कैसी दिखती है? आप अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा जी के जवाब को गौर करिएगा। कई योजन दूर अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा जी का जवाब था, क्योंकि उन्होंने पूछा प्रधानमंत्री ने कि दुनिया कैसी दिखती है, पर जिनके जेहन में भारत हो उनका जवाब था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उस अंतरिक्ष यात्री का जवाब था। बहुत लंबी परंपरा का देश है। इस सृष्टि में भी यदि धर्म, अध्यात्म, संस्कृति, विरासत, इन सब का भी उल्लेख करें तो भारत अनूठा देश है, नैसर्गिक देश है, जो प्राकृतिक है, जो देवी देवताओं के निकट है। उन्होंने ही गढ़ा और उन्होंने रचा है। किसी भी देश के, किसी संस्था के, व्यक्ति के जीवन के कालखंड में भी बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। आपने सुना होगा कहीं, हम तो जब पढ़ते थे तो ये कहते थे कि भारत कभी सोने की चिड़िया था। आप भी पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, भारत सोने की चिड़िया था, भारत का गणतंत्र मजबूत था, भारत के गणराज्य मजबूत थे, भारत में राम राज्य था। ये सामान्य बातें आप इतिहास में और पढ़ते ही हैं, संस्कृति में। ऐसी अनूठी विरासत का देश भारत। एक झोंका आता है इतिहास का, जिसमें मुगलों का आक्रमण होता है, अंग्रेजों का आक्रमण होता है, देश में विग्रह होता है, देश में भीतर घात होती है, देश पर सांस्कृतिक आक्रमण होता है, देश को जाति, पंथ और मजहब के आधार पर तोड़ने की कोशिश होती है। लेकिन आपने ये भी सुना होगा, यूना मिस्र रोमा मिट गए जहां से, कुछ बात ऐसी है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। दुनिया की अच्छी अच्छी सभ्यताएं बिखर गई, पर भारत बिखरा नहीं। और आज जब संध्या ने सवाल किया है तो मैं भारत को निखरते हुए देख रहा हूं, और इस रूप में देख रहा हूं। आपने अमेरिका का जिक्र किया, लेकिन आप रोमांचित हो जाओगे कि जिस ब्रिटेन के हम उपनिवेश थे, आज उस ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 7 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में भारत ने उस ब्रिटेन को पछाड़कर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का गौरव हासिल किया है। 100 से ज्यादा अंतरिक्ष की ऊंचाइयां भारत ने हासिल की हैं। और मुझे कोई एक शब्द में पूछे कि आप भारत की एक शब्द में खूबी बताइए, तो मैं कहूंगा भारत का लोकतंत्र। ये दुनिया के समक्ष भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि है। पूरी दुनिया में बिखर रहा है, चुनौती है, कहीं तानाशाही है, कहीं राजशाही है, कहीं हिटलरशाही है,
लेकिन भारत के गरीब से गरीब व्यक्ति ने, 36 कौम के लोगों ने, सामान्य व्यक्तियों ने भी भारत के लोकतंत्र को ऊंचाई दी है, ताकत दी है। और यही लोकतंत्र की ताकत एक न एक दिन भारत को एक बार फिर से विश्व गुरु की प्राण प्रतिष्ठा कराएगी। मैं ये भरोसे और दावे से कह सकता हूं। और जो आपने सवाल किया, क्योंकि वो आपसे ताल्लुक रखता है, आपने जो सवाल किया, तो मैं देखता हूं कि अमेरिका के भी नासा जैसी संस्था, जो दुनिया की सबसे विकसित संस्था है, उस नासा का यदि कोई जिम्मेवार वैज्ञानिकों का समूह है तो भारत का है। आईटी और सॉफ्टवेयर में काम करने वाले इंजीनियर हैं दुनिया में, यूरोप में और बाकी देशों में तो भारत के हैं। और भारत की प्रतिभा को आपने देख लिया होगा कि कोरोना के कालखंड में दुनिया में वैक्सीन बनने में समय लगता था, लगने में लगता था, और कई देशों में तो अभी भी चल ही रहा है। लेकिन ये भारत के वैज्ञानिकों की ताकत थी कि 9 महीने के अंदर कोरोना की वैक्सीन बनाकर भारत में तो 200 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगाई, लेकिन दुनिया के 25 करोड़ लोगों को भी दातार बन के वैक्सीन देने वाला भारत ही है। इसलिए भारत का मानव संसाधन, ये सबसे बड़ी खूबी। लोग कहते हैं कि भारत में भीड़ है। भारत की यदि मानव संसाधन भीड़ होती तो भारत के मजदूरों के हाथ अरब के देशों के तेल के कुओं को चलाने के लिए सक्षम नहीं होते। ये जो प्रतिभा है, इस प्रतिभा का नमूना आपको बताता हूं। अमेरिकन यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए, अमेरिका के विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए, अमेरिका के राष्ट्रपति ने किसी यूनिवर्सिटी में कहा कि अमेरिका के विद्यार्थियों सावधान हो जाओ, हिंदुस्तान के विद्यार्थी आ रहे हैं। दुनिया के सबसे विकसित देश के राष्ट्रपति को जब ये कहना पड़े तो आप समझ लीजिए। और इसलिए मानव संसाधन, भारत की प्रतिभा, भारत की खेती, भारत का पर्यटन, भारत की खनिज संपदा, भारत की बौद्धिक संपदा, इन सब में वो खूबी है जो भारत को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत भी बनाएंगे। और मैं, यदि आर्थिक ताकत से कोई इत्तेफाक नहीं रखे तो बेटी संध्या, ये कल्पना करो कि योग को दुनिया के 177 देश भारत के योग से ही शीर्षासन कर रहे हैं। उस योग को मान्यता देने का काम भी दुनिया ने दिया, हमने नहीं कहा। हमारी तो विधा थी, हमारी परंपरा और संस्कृति का हिस्सा था। लेकिन जब दुनिया भारत के योग को स्वीकार कर सकती है, भारत के वेद, उपनिषद और पुराण को स्वीकार कर सकती है। और आपने एक छोटे से किस्से के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि भारत के प्रधानमंत्री जब जापान गए तो उन्होंने जापान के प्रधानमंत्री को गीता भेंट की और ये कहा कि दुनिया को देने के लिए भारत की तरफ से ये सर्वश्रेष्ठ उपहार है। ये भारत की गीता दुनिया के लिए बड़े संदेश का काम करेगी, प्रकाश स्तंभ का काम करेगी। मुझे लगता है कि जब इतनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा से लबरेज हम लोग हैं तो निश्चित रूप से भारत आर्थिक ताकत भी बनेगी और भारत विश्व शक्ति भी बनेगी। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि मैं देख रहा हूं धीरे धीरे भारत मां आंखें खोल रही है और एक बार फिर से विश्व गुरु के सिंहासन पर विराज रही है। और इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, पूरे भरोसे से रहिए कि भारत एक बार फिर से दुनिया की ताकत बनेगा।